students and welcome to the educational world of Ignited Minds जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस which is based on the NCERT syllabus। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में वो टॉपिक्स हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है और किसके थ्रू होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है प्लांट्स में वो दो टिश्यूज के थ्रू होती है जिसको आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आते हैं इन्हें हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, उन टिश्यूज को हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। तो ये दो तरीके से हेल्प करेंगे। तो इनके हमने आगे फंक्शन स्टडी करने हैं। जाइलम का फंक्शन होता है कि ये वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होती है, जाइलम टिश्यू के थ्रू। तो जाइलम जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, रूट से स्टेम की तरफ ट्रेवल करेगा, क्योंकि प्लांट्स वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, थ्रू द रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। तो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें जाइलम क्या करेगा, रूट्स की हेल्प से वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसे स्टेम और लीव्स तक लेकर जाएगा। सेकंड जो वेस्कुलर टिश्यू है वो है फ्लोएम। फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल होता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में, लीव्स के अंदर। तो जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो क्या करेंगी, ये प्रोसेस करेंगी फोटोसिंथेसिस एंड वहाँ पे फूड की प्रिपरेशन होगी और उस फूड को फ्लोएम क्या करेगा, पूरे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, जाइलम टिश्यू किस में हेल्प कर रहा है, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में, एंड फ्लोएम किस में हेल्प कर रहा है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें ये प्लांट दिया हुआ है और उसकी रूट्स साथ में गिवन है। यहाँ पर जो ब्लू कलर है एरो के वो शो करते हैं जाइलम की मूवमेंट एंड पिंक कलर जो है वो शो करता है फ्लोएम की मूवमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द जाइलम। जाइलम यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर। तो ये जो रूट्स होती हैं प्लांट की जो सॉइल के अंदर होती हैं, ये सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी और ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रूट से कहाँ जाएंगे, स्टेम की तरफ, और स्टेम से जाएंगे लीव्स की तरफ। तो इस तरीके से ये जो फ्लो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं जाइलम की जो ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट होती है वो होती है अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू शूट, रूट टू शूट सिग्नल्स। और यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि इसकी एक ही डायरेक्शन है, ये एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। फ्लोएम की मूवमेंट होती है बाई डायरेक्शनल, यानी दो डायरेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी लीव्स के अंदर। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जहाँ पे फूड की प्रिपरेशन होती है, यहाँ से फूड अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल। और जो मूवमेंट है वो कहाँ है, शूट टू रूट, शूट से रूट की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो इस तरह से ये दो मूवमेंट्स होती है जाइलम एंड फ्लोएम में। जाइलम में होगी यूनी डायरेक्शनल एंड फ्लोएम में होगी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। इसके अलावा एक और डायग्राम है
जिसमें हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है स्टेम, ये इसके नीचे रूट्स दिए हुए हैं सॉइल के अंदर डिप, और ये है लीफ का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, जो जाइलम टिश्यू है वो रूट से क्या कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं और उसको स्टेम और लीव्स की तरफ भेज रहे हैं। और जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या कर रहा है, कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीफ, यानी यहाँ पर इसने लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, वहाँ से इसने अपना फूड प्रिपेयर किया और उस फूड को अपवर्ड डायरेक्शन में भी भेजा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स की तरफ भी भेजा। तो इस तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम की क्या होती है, फंक्शनिंग होती है, और ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के डेफिनेशंस और फंक्शंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है जब प्लांट्स के एरियल पार्ट्स क्या करते हैं, वाटर को लॉस कर देते हैं, किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी एक तरीके से इवेपोरेशन प्रोसेस जो होती है। तो उसमें क्या होता है, जब वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो एरियल पार्ट्स का मतलब है यहाँ पे वो पार्ट्स जो टिप पे होते हैं, जैसे कि जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उनकी टिप, उसे हम कहेंगे एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले क्या होगा, रूट्स की हेल्प से वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, उसके बाद ये वाटर कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और स्टेम तक पहुँचेगा, स्टेम से ये कहाँ जाएगा, लीव्स में जाएगा, तो सभी लीव्स तक ये पहुँच जाएगा वेन्स के थ्रू, और इस सभी जो लीव्स हैं इनकी जो टिप है, ये टिप क्या करेगी, इवेपोरेशन प्रोसेस करेगी, और जो वाटर है, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट था प्लांट के अंदर, वो इन टिप के थ्रू बाहर निकल जाएगा और उसे हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो फंक्शंस क्या होते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के, इसका पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये क्या करवाता है, वाटर और मिनरल्स को हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में, और साथ ही साथ उनकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट भी करवाता है। सेकंड जो फंक्शन है ट्रांसपिरेशन का वो है हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से प्लांट्स क्या रहते हैं, हमेशा बाहर ही रहते हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर जो है वो बहुत कम होता है। तो जब इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तब ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी वाटर को बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, और जो एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से इनको क्या लगता है, थोड़ी सी ठंडक मिलती है, कूल होती है। जैसे हमारी बॉडी है उसमें क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो जब वो पसीना निकलता है तब क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो ठंडा फील करती है। उसी तरह से प्लांट्स में भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किसमें हेल्प करेगी, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस का मतलब है जब फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, कहाँ से, लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ हो रही है, प्लांट्स की लीव्स के अंदर। तो लीव्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो वो वहाँ से फूड को क्या करेंगे, बाकी डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे प्लांट के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई है, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, जब वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट्स के एरियल पार्ट से बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। एंड जब फूड लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाता है प्लांट्स में, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप।
एसेंट ऑफ सैप को हम कह सकते हैं जो जाइलम का रोल और फंक्शन होता है प्लांट्स में, वही सेम डेफिनेशन होता है एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस का। तो जब भी जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं और वो अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, यानी बाकी डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए उन वाटर और मिनरल्स को जब वो अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। देयर आर डिफरेंट फैक्टर जिसके ऊपर एसेंट ऑफ सैप डिपेंड करती है, लाइक रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन, एडिशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल। तो अब हमने नेक्स्ट इन्हीं 4 फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करना है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 4 फैक्टर्स ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो ये जो 4 फैक्टर्स है इनमें सबसे पहला फैक्टर आता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो रूट होती है उसके साथ होते हैं रूट हेयर्स, और ये रूट हेयर हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो सॉइल होती है उसमें, उस सॉइल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर क्या करता है, उन्हें एब्सॉर्ब करता है और जाइलम वेस्कुलर टिश्यू की तरफ लेकर जाता है। ये जाइलम वेस्कुलर जो टिश्यू है ग्रीन कलर का, ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स को आगे मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड मूवमेंट में, और किस तरफ भेजता है, रूट से स्टेम की तरफ भेजता है। तो जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं किस चीज़ के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए, उस प्रेशर को कहते हैं रूट प्रेशर। सेकंड फैक्टर आता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन होता है प्लांट की स्टेम के अंदर। तो कैपिलरी एक्शन किस में हेल्प करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स रूट से स्टेम की तरफ जा रहे हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, यानी क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है किसी किसी ट्रीज की, तो इसीलिए वो जो एक्शन है, वो जो फोर्स है, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बिना किसी रुकावट के ऊपर तक फ्लो कर सके। तो कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी फोर्स इस चीज़ में हेल्प करती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली जितनी मर्जी हाइट हो तब भी ऊपर की तरफ मूव करते रहे। कैपिलरी एक्शन के बाद थर्ड फैक्टर होता है एडिशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये भी होता है स्टेम के अंदर। तो ये जो हमने एक पोर्शन लिया है स्टेम का, उसको जूम करके दिखाया है, इसमें ग्रीन वाला पार्ट है जाइलम एंड येलो वाला पार्ट है फ्लोएम। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम के थ्रू मूव करते हैं। तो यहाँ पर एडिशन एंड कोहेशन फोर्स क्या करेगी, ये जो मूवमेंट हो रही थी वाटर मॉलिक्यूल्स की स्टेम में, उसे कंटिन्यूअसली रखती है, यानी कि वो जो मूवमेंट है उसमें कैपिलरी एक्शन और एडिशन एंड कोहेशन फोर्स दोनों एक साथ काम करती है, ताकि वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो ऊपर तक अच्छे से हो और कंटिन्यूअसली होती रहे। लास्ट है फोर्थ फैक्टर ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल में जो मूवमेंट होती है वो लीफ के थ्रू होती है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन एंड कोहेशन फोर्सेस ने जो वाटर मॉलिक्यूल है उन्हें कहाँ तक पहुँचा दिया, लीफ तक पहुँचा दिया। आगे लीफ के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वो स्टोमेटा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सक्शन और वैक्यूम क्रिएट करने में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। यानी बाकी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सभी पार्ट्स तक पहुंच गए, रूट्स में भी हो गया, स्टेम तक भी पहुंच गए, देन वो लीव्स तक भी पहुंच गए। लीफ को जितनी नीड होती है उस वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो उतना एब्जॉर्ब करता है, और बाकी वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस अमाउंट में होते हैं और जिसकी नीड प्लांट को नहीं होती, उसे इस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देता है प्लांट से। तो इस तरीके से ये 4 फैक्टर्स जो है वो हेल्प करते हैं इन द एसेंट ऑफ सैप प्रोसेस। तो आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसके बेसिस पे आपका आज का प्रैक्टिस वर्क है क्वेश्चन नंबर 1,
How transportation occurs in plants? Question number 2. Name the two vascular tissues which helps in transportation process in plants. Question number 3. What is the role of xylem and phloem? Question number 4. What do you mean by transpiration and translocation? And question number 5. What is ascent of sap? Name and describe its important factors. If you are new on the channel, then please subscribe the button, and if you think that you learned anything from today's video, then please like and share the video with your classmates and friends. And if you have any query regarding the topic or regarding the chapter, then please comment me in the comment box. Thank you for being a fantastic learner, and keep learning.